हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एके जॉन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं आप सभी को ना बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जो हमारा लाइफ स्किल का टॉपिक है। लाइफ स्किल बोले तो जीवन कौशल, जीवन जीने के तरीके, जो हमारे जीवन में ना बहुत अहम अहम भूमिका निभाता है। आप सभी जानते हैं, हर कोई व्यक्ति बातें करता है। कोई व्यक्ति अच्छी बातें करता है, कोई व्यक्ति बुरी बातें करता है, कोई व्यक्ति आराम से बातें करता है, कोई व्यक्ति तेज़ बातें करता है। हमको समाज में हर कोई व्यक्ति मिलता है। लेकिन अगर हम उन व्यक्तियों को इस माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको कुछ चीज़ बताना चाहें, तो उनकी बातें भी अच्छी बन सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इस आपकी बातों को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, हमारी बातों को कोई सुनता नहीं है, हमको सम्मान नहीं मिलता, तो आपको ना आज इन तरीकों से सम्मान मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों? संचार होता है। क्या होता है? संचार। संचार का मतलब समझते हैं आप? संचार का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, संचार। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर जाना। इतना समझ पा रहे हैं क्या? अरे ना, सही है वो। स्थान पर जाना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब हम बातें करते हैं कम्युनिकेशन, जो ये वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक है लैटिन भाषा, जिसको हम जानते हैं लैटिन। लैटिन भाषा, जो कम्युनिकेशन वर्ड है लैटिन भाषा से हुई थी इसकी उत्पत्ति। ठीक है ना? COMM UNICARE, कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर जिसका मतलब होता है दोस्तों संवाद। क्या होता है? संवाद। कम्युनिकेयर मीन्स क्या होता है? संवाद, यानी कि बात करना, बातचीत करना। इतना समझ पा रहे हैं सभी? जो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर वर्ड से हुई थी, जिसको हम अब क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूँ, आप सभी को कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, संवाद बोल सकते हैं, बातचीत करने का तरीका बोल सकते हैं। ठीक है? तो यह एक ऐसी विधि है, तो यहाँ पे लिखते हैं संचार या संवाद, जो आपको अच्छा लगता है। यह एक ऐसी, क्या है मेरे दोस्तों? विधि है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को, किसको? बातों को, विचारों को, अपनी बातों को, विचारों को, ठीक है ना, विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सके इज कॉल्ड क्या? कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है आप सभी के लिए। आप क्या करोगे? नोट डाउन करते रहना इन चीजों को, हमारे लिए काफी अच्छे फायदेमंद साबित होती है। हमने लिखा यहाँ पे संचार, यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम अपनी बातें, विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकें, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखो, आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बातें कहाँ तक जा रही हैं? आप सभी तक जा रही हैं। ठीक है? आप किसी से बातें कर दो, देखो हमारी बातें क्या हो रही है? संचारित हो रही हैं, एक दूसरे व्यक्ति को जा रही हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ये एक वन पर्सन में नहीं होता है।
टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप सभी देखते हो आजकल हमारे स्कूल हर जगह होता है, सिंपल बात है, टू वे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है अगर हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन सभी को समझ में आई होगी। अब हम बातें करते हैं कितने टाइप्स की होती है। नॉर्मली इसको ना टू टाइप्स का बोला जाता है। वैसे तो इसके बहुत टाइप्स होते हैं, तो हम टू टाइप्स के बारे में बातें करेंगे। इसको हम फर्स्ट बोलते हैं वर्बल। क्या बोलते हैं? वर्बल। सेकंड होता है हमारा नॉन वर्बल। क्या होता है? नॉन वर्बल। ये हमारे टू होते हैं, वर्बल्स एंड नॉन वर्बल। ठीक है दोस्तों, अब हम वर्बल की बातें करते हैं। वर्बल का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। मौखिक का मतलब होता है बोलना। हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बोलकर, लिखकर अगर शेयर करते हैं या पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपनी बातों को बोलकर, लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है? जो हम अपनी बॉडी से बातों को समझते हैं, जब हम अपनी बॉडी एक्टिविटी से बातों को समझते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैं आप सभी से बोलता हूँ, आप क्या समझ रहे हो कि भैया पेन मांग रहे हैं, समझ रहे हो ना? मैं बोलूं, आप सोच रहे हो ना, सिंपल है, मेरी एक्टिविटी से समझ पा रहे हो कि भैया कुछ सोच रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन वर्बल है। बहुत से आपने देखे होंगे इस तरीके से करते हैं, पानी के लिए ऐसे करते हैं ना, खाने के लिए ऐसे करते हैं, तो वहां पे क्या है? वो नॉन वर्बल यूज करते हैं, यानी कि गैर मौखिक। वो अपनी बॉडी से ही बातों को बता पाते हैं। अब मैं बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से व्यक्ति दूर से ही मुक्का दिखाने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं ना, ये मुक्का दिखा रहा है, चांटा दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम नॉन वर्बल कहते हैं। इतना समझ पा रहे हैं सभी? अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति हो, अपना बहन हो, भाई हो, मम्मी पापा, चाचा ताऊ, पास पड़ोसी, बुआ फूफा, ताई ताऊ, मामा मामी, कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे कैसे बात करेंगे? ठीक है दोस्तों, चार तरीकों से बात करनी है बस। कितने तरीके से? चार तरीके से। सब नंबर फर्स्ट बात बताता हूँ, और फिर देखना दोस्तों, आपकी ना जो वैल्यू है ना, वो कम से कम बहुत अच्छी वैल्यू बन जाएगी समाज में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट आती है फोर्थ। नंबर पहली बात, आपके वर्ड ना साफ होने चाहिए। साफ शब्द। कैसे शब्द होने चाहिए? जो कुछ भी आप बोल रहे हो ना, स्टेज पे बोल रहे हो, घर में बोल रहे हो, स्कूल में बोल रहे हो, प्रिंसिपल मैम से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हो, कहीं पे भी बाहर व्यक्ति से बातें कर रहे हो, किसी से भी, आपके वर्ड ना साफ होने चाहिए। साफ का मतलब ऐसा नहीं कि साबुन से धो दो, सरफ से धो दो, ऐसे नहीं। आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब देखो सेकंड बात करते हैं। हमने यहाँ पे थर्ड पे लिख दिया, कोई बात नहीं है। आपकी जो वाणी है ना, जो आपकी आवाज है, उसमें ना मधुरता होनी चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए। आपने आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कोयल एंड कौवा, कोयल एंड कौवा, ठीक है ना? तो वहां पे देखो, अगर हमारे घर पे कोई भी कौवा आता है, आप देखते हो वो चिल्लाता है, हम उसको तुरंत बोलते हैं उड़ा इसको, ऐसे चिल्ला रहा है, उसकी आवाज सही नहीं है ना। अगर देखो कहीं पे दूर भी कोयल चिल्लाती है ना, वो बोलती है, तो देखो हमको ये लगता है, देखो इसकी वॉइस कितनी स्वीटनेस है, मधुरता है, इसकी वाणी में कितनी मधुरता है। तो हमें अपने वर्ड ना मधुर रखने चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए हमारी बोली में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो होनी चाहिए हमारी प्रभाव वाली बातें होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रभाव वाली। मैं कुछ भी समझा रहा हूँ ना आप सभी को, मैं समझा रहा हूँ, आप समझाओगे आगे चल के, और बच्चे हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, अगर देखो मैं आप सभी को ये टॉपिक समझा रहा हूँ, अगर ये आपकी लाइफ में प्रभाव नहीं डाल रहा है ना, आपको नहीं लग रहा कि मेरे लाइफ को कुछ ना कुछ चेंज करेगा, बदलेगा, तो सिंपल है, आप मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बातें कैसी होनी चाहिए? प्रभाव डालने वाली बातें होनी चाहिए। क्या ये कम्युनिकेशन का टॉपिक प्रभाव डालने वाली बातें नहीं है? है ना मेरे प्यारे बहन भाइयों? ये हमारी लाइफ को बदलेगा, क्योंकि देखो मेन चीज क्या होता है, इंसान के वर्ड होते हैं, बिहेवियर होता है। आज मैं आपके सामने गलत बोलूंगा तो क्या मेरी रेस्पेक्ट रहेगी? नहीं रहेगी। आज मैं आप सभी के सामने अच्छे से बातें करूंगा, प्रेम से बातें करूंगा, देखो आप सभी भी मेरे को सम्मान दोगे, हमारे वर्डों से ही, हमारे व्यवहार से ही हमारा सम्मान होता है। तो आप सभी ना कभी भी किसी भी व्यक्ति से बातें करें ना, किसी व्यक्ति को कुछ चीज बता रहे हो, तो आपकी बातों में ना प्रभाव डालने वाली बातें होनी
चाहिए। इम्पैक्ट पड़ना चाहिए दूसरे व्यक्ति पे, हाँ, ये हमारे काम की बातें हैं। जब आप देखते हो हमारे कोई व्यक्ति होता है, कोई किसी को समझाता है, हमें लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि ये मेरी लाइफ में काम आएँगी चीज़ें, हम तुरंत उसकी बातें सुनने लग जाते हैं कि हाँ यार, ये सही कह रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, तो आपकी बातें ना प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपकी जो आवाज़ है ना, समान आवाज़। यहाँ पे लिखते हैं आवाज़। जो आप बातें कर रहे हो ना, किसी से भी बातें कर रहे हो, स्टेज पे बातें कर रहे हो, किसी टीचर से बात कर रहे हो, मम्मी पापा बहन भाई किसी से भी बातें कर रहे हो, आपकी बोली ना इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने मान के चलो ऐसे स्टार्ट किया ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लास्ट में जेड ना, जेड इस तरीके से आनी चाहिए, जेड। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में तो जोश के साथ बोलने लगते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, लास्ट में क्या होते हैं, डाउन होते चले जाते हैं। लेकिन वहां पे फिर उसकी बात को कोई नहीं सुनता। तो आप सभी को क्या करना है, आपकी जो बातें हैं वो एक लेवल में होनी चाहिए। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, हेलो दोस्तों, ये क्या है, कम्युनिकेशन। संचार एक ऐसा स्थान है जो संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है ना। ये क्या है, संचार। तो समझ पा रहे हैं ना, एक लेवल है ना, कहीं पे तेज कहीं पे मंदा नहीं ना। सिंपल बात है, आपको ना अपनी जो आवाज है उसका एक लेवल बना के रखना है। फिर देखना, आप सभी देखना, मेरे से बात बोलना कि भैया हमारी रेस्पेक्ट हो रही है नहीं हो रही, आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका नाम होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा, आपके स्कूल टीचर और आपके कस्बे का नाम रोशन होगा। अगर आप अच्छे वर्ड बोलते हो, कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, इन चार तरीके से अगर तुम बात कर पाते हो ना, तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी, काफी सुंदर हो जाएगी। कभी तुम्हारा इंटरव्यू हो ना, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हो और वहां पे आप बातें करते हो, इन चार तरीके से बात करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ, हमने देवेंद्र भैया से कुछ सीखा, हमने ईके जॉन यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा। इतना समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो आज मैंने आप सभी को कम्युनिकेशन के बारे में बताया, ये लैटिन भाषा से लिया गया था। संचार क्या होता है, डेफिनेशन बताई, टू टाइप्स की, वर्बल्स एंड नॉन वर्बल, और हमको किस तरीके से बातें करनी चाहिए, चार तरीके से बातें करनी चाहिए। आशा करता हूँ सभी बच्चों से उम्मीद होगी मेरे को भी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हाँ भैया हमको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई। तो और ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी है, उनको देखने का कार्य करें, आपकी लाइफ को एक अच्छी दिशा में लेकर चले जाएंगे। आपने देखा